डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण विवाद का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। राजपूत समाज में इसको लेकर भारी रोष है और राजपूत समाज ने भाजपा के नेताओं की एंट्री गांव में बैन भी की हुई है। ताजा मामला कैथल से सामने आया, जहां राजपूत समाज ने मंत्री कमलेश ढांडा और सांसद नायब सैनी के एक काफिले का विरोध किया। आपको बता दें कि राजपूत समाज ने उनके काफिले का विरोध प्रदर्शन करते हुए उनको काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। हालांकि पुलिस विभाग ने अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया और अधिकारियों ने भी हरकत में आते हुए सांसद और मंत्री के रूट बदलवाकर सांसद और मंत्री को गांव सजूमा से होते हुए गांव कोलिखा में कार्यक्रम में पहुंचाया। देखिए, जब समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हम समाज के साथ ना खड़े हुए तो फिर उसका मतलब पार्टी में रहने का फिर फायदा क्या है हमारा। जब हम समाज के साथ है तभी हमारी पूछ है। हमने जब जितने दिन पार्टी में काम करे तन मन धन के साथ काम किया है, रात को 12-12 बजे तक भी काम किया। लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के ऊपर अत्याचार किए, हमारे भाइयों के ऊपर लाठियाँ बरसाई, उसके विरोध में जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर महापुरुषों के सम्मान में रखा हुआ है, उसमें हमारे को पता चला है कि यहाँ पे राज्य मंत्री और नायब सैनी जी आ रहे हैं। तो हमने उसके सारे भाइयों ने मिलकर उसके विरोध के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ, लेकिन वो यहाँ से नहीं आए, वो किसी दूसरे रास्ते वहाँ निकल गए हैं। तो ये विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। जिंदाबाद के नारे लगते थे ना, मंत्री जी के लगाते थे, आप तो लगते थे। वो समय कुछ और था। जब हमारी पूछ थी हम नारे भी लगाते थे, झंडा भी उठाते थे। आज समाज के साथ जो उन्होंने अन्याय किया है उसमें फिर हमने उसका विरोध भी करना शुरू कर दिया। मंत्री को आना था, लेकिन हमारे शहर के अंदर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पूर्णतः बहिष्कार के पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन जब हमारे युवाओं ने पता लगा, वो उन्होंने मोर्चा संभाला और सीआईडी वगैरह जैसे यहाँ मौके पे आई, उन्होंने मंत्री का जो रूट था उसको डाइवर्ट करा दिया। लेकिन हम सीधी एक बात कहना चाह रहे हैं, जो हमारी 4 मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक हम बीजेपी के किसी भी नेता को अपने शहर में नहीं बढ़ने देंगे। अगर वो हमारी मांग पूरी हो जाती है फिर हम मेरा समाज और जो आज कमेटी है और जिन साथियों ने रिजाइन किया है पार्टी से, सलाह मशवरा करके सभी को फिर बाद में छूट भी दी जाएगी। ये रुकावट नहीं है, ये अभी श्री गणेश अभी होना था कि 1 महीने से मेरे समाज के ऊपर लठ बरसियाँ हैं। उससे पहले श्री गणेश कहाँ पर गया था? 4 साल से क्यों नहीं सोची? 3 साल जब हम यहाँ चेयरमैन थे, ये तो तब की चली हुई स्कीम है। अब ऐसा क्या, अब ऐसा क्या कलायत के अंदर पता क्या है, जहाँ से लाइन चली है वहाँ को जाओ, वहाँ करो। लेकिन हम अपने शहर में, अपने गांव में जितने क्षत्रिय बाहुल्य गांव है 1300, 8% राजपूतों का वोट है। लेकिन ना तो 1300 गांव में हम घुसने देंगे और 8% वोट है। हम अपने युवाओं के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो बाज आ जाए या फिर 2024 में जो इलेक्शन है उसमें फिर रिजल्ट देंगे। ये तो रुकावट नहीं है, लेकिन हम अपना विरोध तो जारी रखेंगे। सरकार क्यों नहीं सुन रही? हमने सरकार को वोट दे के चुना था, हमारे अक्षत्रियों की क्यों नहीं सुनवाई हो रही? नहीं, ऐसा नहीं होगा। 36 बिरादरी के साथ हमारा भाईचारा है, हमारी किसी समाज के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार के साथ लड़ाई है। आज जो हमारे साथ लगे कल हम उनका भी साथ देंगे। अक्षत्रियों ने, राजपूतों ने सदा दूसरों का साथ दिया है। ऐसा नहीं है भी कोई दूसरा समाज हमारे खिलाफ हो जाएगा।